कुछ लोग बुढ़ापे को अपने जीवन का सबसे सुखद समय मानते हैं, तो कुछ के लिए यह केवल कष्ट और पीड़ा लेकर आता है। प्रिय दर्शकों, बुढ़ापा वास्तव में जीवन का वह पड़ाव है जहां शरीर की ताकत धीरे धीरे कम होने लगती है। आंखों की चमक पहले जैसी नहीं रहती और वही स्वर जो कभी पूरे घर में ऊर्जा भर देता था अब कांपने लगता है। लेकिन क्या बुढ़ापा केवल एक बोझ है? बिल्कुल नहीं। अगर जीवन में समय रहते कुछ महत्वपूर्ण सच्चाइयों को समझ लिया जाए तो यही बुढ़ापा अनुभव और शांति का वरदान बन सकता है। लेकिन जब ये सच्चाइयां अनदेखी रह जाती हैं तो बुढ़ापा एक मौन पीड़ा बनकर जीवन में उतर आता है। यह दर्द सिर्फ शरीर का नहीं बल्कि आत्मा को भी थका देता है। युवा अवस्था में हर कोई सोचता है कि उसके पास बहुत समय है, वह माता पिता की सेवा करेगा, अपने सपनों को पूरा करेगा और कभी अपनों को अकेला नहीं छोड़ेगा। मगर जब यही जवानी अपने सुखों में खो जाती है तो बुजुर्गों की आंखों में उम्मीद धीरे धीरे कम होने लगती है। बुढ़ापे का दर्द सिर्फ बीमार शरीर का नहीं होता, ये टूटे हुए रिश्तों का भी होता है। जिन बच्चों के लिए जीवन समर्पित कर दिया गया, अगर वे दूर चले जाएं तो संवेदना का कोई इलाज नहीं, उम्र कोई प्रश्न नहीं करती, यह केवल उत्तर मांगती है, जीवन भर किए गए कर्मों का हिसाब, रिश्तों की सच्चाई और सबसे बढ़कर अपने बच्चों की आंखों में अपनी बची हुई जगह का जवाब। और जब यह जवाब ना मिले तब बुढ़ापा वास्तव में नरक जैसा अनुभव बन जाता है। यह तब होता है जब जीवन में 3 विशेष दोष प्रवेश कर जाते हैं। आज हम जानेंगे उस बूढ़ी माँ की बताई 3 बातें जिन्हें अगर समय रहते समझ लिया जाए तो बुढ़ापा कभी कष्टदायी नहीं बनेगा। लेकिन उससे पहले एक विनम्र निवेदन। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि चाहे वह कथा हो या कोई उपदेश, अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह पाप के समान होता है। इसलिए मेरी आप सबसे प्रार्थना है, कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और छोटे से गांव में एक श्रद्धालु और मेहनती व्यक्ति रहता था। अपनी ईमानदारी, प्रभु की कृपा और अथक परिश्रम की वजह से वह बहुत अमीर बन गया था। उसका व्यापार दूर दराज तक फैल गया। जब वह व्यक्ति जीवन की सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया तो एक दिन उसके माता पिता ने उसे प्यार से बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान की अपार कृपा और तेरे पुरुषार्थ से आज हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। अब हमारा आशीर्वाद है, लेकिन गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर विवाह के माध्यम से अपने जीवन को पूर्णता दे। पुत्र ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, पिताजी, अभी मेरे कई सपने अधूरे हैं। मैं चाहता हूं और मेहनत करूं और अधिक सफल बनूं। विवाह के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और शायद मेरी गति धीमी हो जाएगी। इसलिए अभी नहीं, जब अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा तब विवाह करूंगा। माता पिता मुस्कुराए और प्यार से समझाने लगे, बेटा, विवाह कोई बंधन नहीं बल्कि जीवन का आश्रम है। यहाँ पति पत्नी एक दूसरे के सहारे जीवन के 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। वंश की परंपरा भी विवाह से आगे बढ़ती है और संतान के माध्यम से ही पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। जीवन की राह में पत्नी वह साथी होती है जो हर सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़ी रहती है। जैसे शरीर को भोजन चाहिए, वैसे ही आत्मा को एक सच्चा साथी चाहिए। पुत्र ने आदरपूर्वक सिर झुकाया और कहा, यदि यह आपका आदेश है तो मैं इसे सिर आंखों पर रखता हूं। कृपया मेरे लिए एक सुशील और संस्कारवान कन्या खोजिए। माता पिता का हृदय यह सुनकर हर्ष से भर गया। अगले ही दिन वे पास के गांव में एक योग्य वधू की खोज में निकल पड़े। कई कन्याओं को देखने के बाद उन्हें एक विशेष कन्या पसंद आई, सुंदर, विनम्र और धर्मपरायण। तुरंत पंडित जी को बुलाकर विवाह का शुभ मुहूर्त तय कर लिया गया। कुछ ही दिनों में विवाह का पावन अवसर आया। घर सजाया गया, रिश्तेदार दूर दूर से आए और विधि पूर्वक विवाह संपन्न हुआ। जब वह कन्या बहू बनकर घर आई तो ऐसा लगा जैसे घर में खुशहाली और सौंदर्य उतर आया हो। पति पत्नी एक दूसरे के साथ बहुत सुखी थे। कन्या के माता पिता भी गर्व से भर गए। समय बीतता गया, धीरे धीरे वृद्ध माता पिता की उम्र ढलने लगी। एक दिन उन्होंने अपने बेटे और बहू को पास बुलाया और आशीष देते हुए कहा,
बेटा बेटी, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, एक दूसरे का साथ कभी मत छोड़ना, विश्वास बनाए रखना और कभी किसी के साथ छल या बेईमानी मत करना। हर काम में यह ध्यान रखना कि किसी को दुख न पहुंचे। सास ससुर की बातें सुनकर बेटे और बहू की आंखें भीग गईं। उन्होंने कहा, माता पिता जी, आपकी यह बातें हमारे लिए जीवन का अमूल्य मार्गदर्शन है। हम हमेशा इन्हीं सिद्धांतों पर चलेंगे और आपको कभी शिकायत का अवसर नहीं देंगे। परिवार में सब मिलकर सुख शांति से रहने लगे। समय के साथ वह युवक भी दिन रात मेहनत करता रहा और उसका व्यापार और प्रगति करने लगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके माता पिता पूरी तरह वृद्ध हो चुके थे। बाल सफेद हो गए थे, शरीर कमजोर हो गया था और मन थोड़ा चिड़चिड़ा भी हो गया था। इधर बहू के माता पिता भी उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे। वे दिन भर एक दूसरे से बातें किया करते थे। यह सब बहू को अखरने लगा। कभी कभी सास ससुर छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते, जिससे बहू आहत हो जाती। जब उसका पति घर लौटता तो वह उदासी भरे स्वर में कहती, आपके माता पिता मुझसे रोज किसी न किसी बात पर नाराज हो जाते हैं, मुझे ताने देते हैं। अगर ऐसा चलता रहा तो एक दिन मैं यह घर छोड़कर मायके लौट जाऊंगी। पत्नी की बातें सुनकर पति ने अपने माता पिता से पूछा, माँ पिताजी, आप मेरी पत्नी से ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं? ना यह छावन दी। माता पिता ने उत्तर दिया, बेटा, हम तो कुछ नहीं कहते, उल्टा वही तो हमसे झगड़ती है। हम तो चुप रहते हैं, लेकिन वह बहस करती है। इस तरह दोनों तरफ से एक दूसरे को आरोप देने का सिलसिला शुरू हो गया। युवक ने शांति से सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन वृद्ध माता पिता कुछ ही समय बाद सब बातें भूल जाते और फिर वही पुराना झगड़ा शुरू हो जाता। धीरे धीरे घर में कलह बढ़ने लगी। युवक बेचैन और दुखी रहने लगा और पत्नी भी थक चुकी थी। उसने बहुत समय तक सहन किया, ईश्वर का नाम लिया और संयम रखा। लेकिन जब उसकी आत्मा भी थकने लगी तो एक दिन वह स्त्री रोते रोते अपने पति और ससुराल को छोड़कर मायके लौट गई। जब लड़की के माता पिता ने देखा कि उनकी बेटी अकेली घर लौट आई है तो वे घबराकर पूछ बैठे, बेटी, तू अकेली क्यों आई? दामाद जी साथ में क्यों नहीं आए? अब तक जिसने हर बात अपने भीतर समेट रखी थी, वह बेटी धीरे धीरे अपनी व्यथा सुनाने लगी। उसने शांत स्वर में बताया, पिताजी, मैंने हर बात अपने पति से साझा की। उन्होंने भी पूरी सच्चाई से अपने माता पिता को समझाया, लेकिन कुछ देर मानने के बाद वे फिर वही बातें दोहराते हैं। रोज रोज के झगड़ों ने मेरा मन और आत्मा थका दिया है। मैंने तय किया है कि जब तक वे वृद्ध लोग वहां हैं, मैं उस घर में नहीं लौटूंगी। मैं अब कुछ समय आपके साथ रहूंगी। बेटी की बात सुनकर माता पिता चिंता में पड़ गए। पिता ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, किसी विवाहित स्त्री के लिए मायका केवल कुछ पल की छांव है। विवाह के बाद उसका असली घर ससुराल ही होता है। जीवन में दुख सुख आते रहते हैं, उनसे डरकर पीछे नहीं हटना चाहिए। वे आगे बोले, बुजुर्गों की बातें बेमतलब भी होती हैं, उनके कहे को दिल पर मत ले। सहन करना ही स्त्री का सबसे बड़ा गुण है। बेटी ने सिर झुकाते हुए कहा, पिताजी, मैं हर काम समय पर करती हूँ, उनका आदर करती हूँ, फिर भी वे मुझे ताने देते हैं। गांव में मेरे खिलाफ बातें फैलाते हैं, कहते हैं कि मैं उन्हें खाना नहीं देती, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे हाथ के बने खाने में गलतियां निकालते हैं और मुझे बदनाम करते हैं। गांव वाले भी उनकी बातों पर भरोसा करने लगे हैं। ऐसे में आप ही बताइए, मैं और कितना सहूं? बेटी की व्यथा सुनकर पिता की आंखें भर आई। उन्होंने सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, चिंता मत कर, मैं खुद तेरे साथ चलूंगा और तेरे सास ससुर व पति से बात करूंगा। जानना चाहता हूं कि वे तुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। अगले ही दिन माता पिता बेटी को लेकर उसके ससुराल पहुंचे। वहां दामाद तो नहीं मिले, लेकिन सास ससुर घर पर ही थे। लड़की के पिता ने नम्रता से बेटी के साथ हो रहे व्यवहार की चर्चा की, लेकिन वृद्ध सास ससुर ने न केवल उन्हें अनसुना किया, बल्कि अपमानजनक बातें भी कह दी। बेटी के माता पिता ने शांति से उन्हें समझाने की पूरी कोशिश की, मगर कोई हल नहीं निकला। निराश होकर लड़की के माता पिता अपनी बेटी को लेकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में थोड़ी ही दूरी तय की थी कि उन्होंने एक तेजस्वी संत को देखा। संत सिर पर सफेद साफा, हाथ में कमंडल, लंबी सफेद दाढ़ी और चेहरे पर अद्भुत तेज लिए हुए थे। संत को देख
वे भाव विभोर हो गए और श्रद्धा से प्रणाम किया। उन्होंने उनके चरणों में बैठकर विनम्रतापूर्वक सलाम किया। संत ने करुणा भरे स्वर में पूछा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों हैं? क्या कोई परेशानी है? लड़की के पिता ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मन बहुत व्यथित है। समझ नहीं आता क्या सही है और क्या गलत। संत मुस्कुराए और बोले, बच्चा, जो भी मन में है निसंकोच कहो। प्रभु की कृपा से हर समस्या का समाधान जरूर निकलता है। फिर पिता ने पूरी कहानी संत को सुनाई, कैसे उन्होंने अपनी बेटी का विवाह एक अच्छे घर में किया, लेकिन वृद्ध सास ससुर के अपमानजनक व्यवहार ने सब कुछ बिगाड़ दिया और बेटी आखिरकार मायके लौट आई। आखिर में उन्होंने कहा, गुरुदेव, बताइए मैं क्या करूं? बेटी को कितने दिन अपने घर में रख सकता हूं? उसका भविष्य क्या होगा? संत ने सब कुछ ध्यान से सुना और गंभीर स्वर में बोले, बच्चा, यदि बात ऐसी है तो मुझे उन लोगों के पास ले चलो। मैं स्वयं जाकर उनसे बात करूंगा। यदि वे मेरी बातें समझ गए तो न केवल तुम्हारी बेटी का जीवन सुधरेगा, बल्कि वे स्वयं भी शांति से जीवन बिता पाएंगे। संत ने समझाया, असल समस्या यह है कि तुम्हें यह नहीं बताया गया कि बुढ़ापे में 4 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। जब ये बातें भुला दी जाती हैं, वृद्धावस्था अशांत हो जाती है। यही भूल अब तुम्हारे बेटे और बहू के जीवन में संकट ला रही है। लड़की के माता पिता के मन में संत की बातें सुनकर उम्मीद की किरण चमक गई। उन्होंने संत को श्रद्धा से प्रणाम किया और उन्हें साथ लेकर पुनः बेटी के ससुराल की ओर लौट पड़े। घर पहुंचते ही संत ने संकेत दिया कि लड़की और उसके माता पिता द्वार पर रुके। खुद वह भीतर चले गए। भीतर वृद्ध पति पत्नी शांत मुद्रा में बैठे थे। जैसे ही उन्होंने साधु महाराज को देखा, वे आदर पूर्वक खड़े हो गए और उन्हें बैठने का आसन दिया। बड़ी श्रद्धा से बोले, गुरुदेव, क्या आप कुछ जलपान करेंगे? संत मुस्कुराए और बोले, हाँ अवश्य, लेकिन पहले मुझे तुमसे एक छोटा सा कार्य करवाना है। वृद्ध दंपत्ति बोले, गुरुदेव, आपकी आज्ञा हमारे लिए आदेश है। कृपया पहले भोजन ग्रहण कीजिए। संत ने शांत भाव से कहा, पहले मेरी बातें सुन लो, फिर जो भी तुम्हारे घर में है मुझे प्रेम पूर्वक दे देना। कुछ पल शांत रहने के बाद संत बोले, मैंने सुना है कि तुम दोनों अब वृद्ध हो चुके हो और बहू से अक्सर उलझते रहते हो। साथ ही वह भी तुम्हारे साथ शांतिपूर्ण व्यवहार नहीं करती। क्या यह सच है? दोनों वृद्धों ने गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, आपने जो सुना वह सही है। हम बूढ़े हो चुके हैं। शरीर जवाब देने लगा है, लेकिन हमारी बहू हमें सम्मान नहीं देती, हमारी सेवा नहीं करती, जबकि उसे यह समझना चाहिए कि जैसे आज हम बूढ़े हैं, एक दिन उसे भी इसी राह से गुजरना पड़ेगा। संत ने करुणा भरी दृष्टि से उन्हें देखा और बोले, बच्चों, चिंता मत करो, मैं तुम्हें 4 बातें बताने जा रहा हूं। यदि तुम उन्हें मन से स्वीकार कर लोगे तो न केवल तुम्हारा बुढ़ापा सुखमय होगा, बल्कि तुम्हारा बेटा और बहू भी सदा आदर पूर्वक व्यवहार करेंगे। पहली सीख उन्होंने दी, वाणी पर संयम रखें। संत बोले, हम जो शब्द बोलते हैं उनमें ऊर्जा होती है। यही वाणी किसी का दिल जीत सकती है और यही किसी को गहरा घाव भी दे सकती है। बोलने का तरीका ही तय करता है कि सामने वाला हमसे प्रेम करेगा या दूर हो जाएगा। बुढ़ापे में मन बेचैन होता है, शरीर थकता है और वाणी अक्सर कठोर हो जाती है, लेकिन तभी तो सबसे ज्यादा संयम की आवश्यकता होती है। सोचकर बोलो, क्या मेरे शब्द सामने वाले को प्रेम देंगे या दूर करेंगे? यदि तुमने वाणी पर ध्यान दिया तो तुम्हारे रिश्ते भी मधुर बनेंगे। वृद्ध पति पत्नी ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आपने बिल्कुल सही कहा। आज से हम अपनी वाणी पर ध्यान रखेंगे। कृपया दूसरी बात भी बताइए। संत ने करुणामय स्वर में कहा, बच्चों, दूसरी बात है धैर्य और समय का सम्मान रखो। जीवन की हर चीज का एक समय होता है। मान लो तुम्हें भूख लगी है और बहू अभी रसोई में खाना बना रही है, वह तुरंत तुम्हें परोस कैसे पाएगी? या वह स्नान कर रही है और उसी समय तुम कुछ मांग बैठो, तो क्या वह सही ढंग से सेवा कर पाएगी? यदि बहू बीमार हो या घर पर नहीं है, तब भी तुम दोष मत दो कि वह सेवा नहीं करती। यह न्याय संगत नहीं है। याद रखो, जवानी में हम दूसरों के लिए कमाते हैं और अधिकार रखते हैं, लेकिन बुढ़ापे में हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए। हर बात पर प्रतिक्रिया देना, गुस्सा करना या ताना देना उचित नहीं।
पहले देखो कि बहू कहाँ है और क्या कर रही है, फिर कुछ कहो। संत की ये बातें सुनकर वृद्ध दंपति सोच में पड़ गए। उनके चेहरे पर पश्चाताप की रेखाएं उभर आईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, अब हमें समझ में आया कि हम कितनी बड़ी भूल कर रहे थे। हम आपकी बातों का पालन अवश्य करेंगे। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, बच्चों, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। अब सुनो तीसरी महत्वपूर्ण सीख, जो तुम्हारे घर में प्रेम और शांति की गंगा बहा सकती है। संत ने कहा, कभी कभी जब बहू भोजन बनाती है, उसमें छोटी छोटी गलतियां हो सकती हैं। शायद नमक कम या ज्यादा हो गया, मिर्च तेज हो गई या रोटी थोड़ी जल गई। यह सामान्य बातें हैं। घर में काम की भरमार होती है और ध्यान इधर उधर भी लग सकता है। लेकिन अगर तुम झट से कहो, ये क्या बनाया, स्वाद ही नहीं है, सब्जी बेस्वाद है, तो यह उसके दिल को ठेस पहुंचाएगा। क्या तुम भूल गए कि जब तुम जवान थे, तुम्हारे हाथ से भी कभी भोजन बिगड़ जाता था? और यदि किसी ने उस समय ऐसे ताने दिए होते तो तुम्हें कैसा लगता? संत ने समझाते हुए कहा, बेटा बेटी, भोजन बनाना भी एक साधना है। इसमें कोई कमी रह जाए तो क्रोधित मत हो, प्रेम से कहो, बेटा, आज नमक कम हो गया, अगली बार ध्यान देना। यही सम्मान का तरीका है और यही तुम्हारे बड़प्पन की पहचान है। अगर तुम हर दिन खाने में दोष निकालोगे, कभी नमक, कभी मिर्च, कभी रोटी, तो उसका मन भी टूट जाएगा। लेकिन यदि सहनशील रहो और प्रेम से समझाओ, तो उसका मन तुम्हारे प्रति स्नेह से भर जाएगा। वह सोचेगी, मेरे सास ससुर कितने समझदार हैं, डांटते नहीं, प्यार से समझाते हैं। इससे घर में प्रेम और अपनापन बढ़ेगा और कलह दूर होगी। दोनों वृद्धों ने हाथ जोड़ दिए और नम आंखों से बोले, गुरुदेव, आपने हमें हमारी सबसे बड़ी भूल का एहसास कराया। हम वादा करते हैं कि अगर भोजन में कोई कमी भी होगी तो उसे प्रेम से समझाएंगे। कृपया चौथी और अंतिम बात भी बताइए, जिसका आपने वचन दिया था। चाहे कोई परेशानी हो, धन की कमी हो, बहू से मन मुटाव हो, या बेटा तुम्हारी बात न माने, लेकिन इसे बाहर के लोगों से कहना सबसे बड़ी गलती है। दूसरे लोग ऊपर से तुम्हारी बात सुनकर सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं। तुम्हारी कही बातें तोड़ मरोड़ कर तुम्हारे ही बेटे और बहू तक पहुंचती हैं, जिससे उनके मन में कटुता भर जाती है। यही झगड़ों की जड़ बनती है। जब तुम सबके सामने अपने बेटे और बहू को बुरा कहोगे, तो समाज भी उनका सम्मान नहीं करेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारा बेटा किसी सभा या पंचायत में कुछ कहने जाएगा तो लोग उसे टोक देंगे। साधु महाराज ने गंभीरता से कहा, पहले अपने माता पिता को संभालो। इसलिए ध्यान रखो, घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। बाहर की दुनिया सलाह नहीं देती, बल्कि तमाशा बनाती है। यह सुनकर दोनों वृद्धों के सिर शर्म से झुक गए। उन्होंने कहा, गुरुदेव, आपने बिल्कुल सही कहा। हम तो पूरे गांव में अपनी ही बहू और बेटे की बुराई करते फिरते थे। अब समझ में आया कि हमने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, बच्चों, यही बताने में आया हूं 4 बातें। वाणी पर संयम, 2 समय देखकर मांग करना, 3 भोजन में भूल होने पर सहनशीलता, 4 घर की बातों को बाहर न कहना। यदि तुम इन 4 बातों को सच में अपनाओगे तो तुम्हारा बुढ़ापा प्रभु की कृपा से सुखद और शांतिपूर्ण बन जाएगा। जहां संयम, धैर्य और प्रेम होता है, वहां स्वयं भगवान वास करते हैं। वृद्ध दंपति भाव विभोर होकर बोले, गुरुदेव, आपने आज हमारे जीवन की दिशा बदल दी। हम वादा करते हैं कि इन 4 बातों को अब अपने व्यवहार का हिस्सा बनाएंगे। कृपया अब भोजन ग्रहण कीजिए। साधु मुस्कुराए और बोले, बच्चों, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। मेरी बात तब पूरी होगी जब तुम्हारा बेटा और बहू भी सामने होंगे। याद रखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। साधु महाराज ने गंभीर स्वर में कहा, जब तक दोनों पक्ष, बुजुर्ग और युवा में संतुलन नहीं होता, तब तक परिवार में शांति नहीं टिक सकती। इसलिए पहले तुम अपने बेटे और बहू को बुलाओ, फिर ही मैं अन्न ग्रहण करूंगा। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि वही लड़की, उसके माता पिता और उसका पति, जो साधु महाराज के आगमन के समय ही घर आ गया था और पत्नी की भावना को समझते हुए द्वार पर रुक गया था। तीनों सामने आ गए। पति पत्नी श्रद्धा से साधु महाराज के चरणों में झुके और बोले, गुरुदेव, हम आपकी हर एक बात दीवार के उस पार से सुन रहे थे।
आपकी वाणी इतनी प्रभावशाली है कि उसने हमारे मन को भीतर तक छू लिया। आपने हमारे माता पिता को जिस प्रेम और समझदारी से समझाया वह अनमोल है। अब हमें पूरा विश्वास है कि वे हमें फिर कभी दुख नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले, बच्चों, अब तुम्हें भी कुछ जरूरी बातें बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में हमेशा काम आएंगी। संत ने आगे कहा, जब इंसान जवान होता है उसमें शक्ति, उमंग और सोचने की तेजी होती है। वह बड़े से बड़ा काम कर सकता है, लेकिन यह कभी ना भूलो कि उसके साथ कुछ लोग भी हैं। वे हैं तुम्हारे माता पिता, जो अब उस तेजी और ताकत से आगे निकल चुके हैं। वे अब वृद्ध हो चुके हैं। यदि वे कभी कोई ऐसी बात कह दें जिससे तुम्हें तकलीफ हो, तो इसे जानबूझकर कहने के रूप में मत लेना। वृद्धावस्था ऐसा पड़ाव है जहां शरीर थक जाता है और मन स्थिर नहीं रहता। कई बार वे कहना कुछ और चाहते हैं और कह देते हैं कुछ और। तभी उनकी बातों में कठोरता दिख सकती है, लेकिन यह उनके स्वभाव की नहीं, उम्र की मजबूरी होती है। संत ने समझाते हुए कहा, बेटा, अगर तुम उनकी बातों को दिल से लगाओगे तो दुख केवल तुम्हें नहीं होगा, तुम्हारी पत्नी भी दुखी होगी और पूरा घर तनाव में डूब जाएगा। बुढ़ापा ऐसा समय है जब लोग भूल जाते हैं कि क्या बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। अगर किसी दिन उन्होंने डांट दिया या बहू से कहा कि खाना ठीक नहीं बना, तो झगड़ा मत करो। यदि कोई कमी है तो सुधार लो, और अगर सब ठीक है तब भी शांतिपूर्वक सुन लो। हो सकता है वे केवल अपनी चिंता या बेचैनी निकाल रहे हो। संत ने आगे समझाया, तुम्हारे माता पिता जीवन में तुमसे अधिक अनुभव रखते हैं। यदि कभी वे तुम्हारे किसी काम पर रोक लगाते हैं तो इसे टोकना मत समझो, इसे मार्गदर्शन समझो। हो सकता है जो बात वे मना कर रहे हैं वह वास्तव में तुम्हारे हित में हो। बहू और बेटे को यह भी समझना चाहिए कि उम्र बढ़ने पर माता पिता की सोच एक छोटे बच्चे जैसी हो जाती है। वे कभी कुछ उल्टा भी बोल सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे बुरे हो गए हैं, बल्कि यह समझो कि वे जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं और अब उन्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत है। संत ने करुणा भरे स्वर में कहा, अगर तुम बुढ़ापे में माता पिता की बातों का विरोध करोगे, उनसे बहस करोगे या झगड़े करोगे, तो जान लो कि तुम केवल अपने ही जीवन में दुख बुला रहे हो। वे बोले, अगर माता पिता ने कभी किसी से जाकर कुछ गलत कह दिया हो। साधु महाराज ने प्रेम भरे स्वर में समझाया, बेटा, अगर माता पिता से कोई भूल हो भी जाए, चाहे वह नुकसान पहुंचाने वाली ही क्यों न हो, तब भी उन्हें डांटने या अपमानित करने की बजाय प्यार और समझदारी से समझाओ। कहना चाहिए, माता पिताजी, आपसे यह गलती हुई जिससे हमें कुछ हानि हुई, कृपया आगे से सतर्क रहें। ऐसा व्यवहार ही सच्चे बेटे और बहू का धर्म होता है। फिर साधु ने चेताया, जो संतान अपने माता पिता को ताने देती है, गुस्से में कटु वचन कहती है, उसका जीवन धीरे धीरे दुख और विनाश की ओर चला जाता है। संत ने बहुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, कई बार सास ससुर बहू से कोई छोटी सी बात कह देते हैं, लेकिन बहू उसे अपने मन में बढ़ा चढ़ा लेती है, फिर रोती है, दुख व्यक्त करती है और मायके जाकर बताती है। वहां भी उस बात में और रंग भर जाता है। इस तरह एक मामूली सी बात पूरे घर में उथल पुथल मचा देती है। साधु महाराज ने गहराई से कहा, इसलिए जरूरी है कि बेटी और बहू दोनों संयम से काम लें। बुजुर्गों की बातों को सीधे दिल पर ना लें। हर बात को धैर्य और समझदारी से सुलझाओ, तभी घर में सुख टिकेगा। इतना कहकर साधु महाराज उठने लगे। तभी वृद्ध सास ससुर, जिनकी आंखों में पश्चाताप की नमी थी, हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, क्या आपको वह वचन याद है जो आपने इस घर में प्रवेश करते समय दिया था? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ, मुझे स्मरण है, लेकिन उससे पहले तुम दोनों मुझे यह वचन दो कि आज से अपने बेटे और बहू को कभी पीड़ा नहीं दोगे। वृद्ध ससुर ने बहू की ओर देखकर भावुक स्वर में कहा, महाराज, हम आपको वचन देते हैं कि आज से हम अपनी बहू को अपनी बेटी जैसा ही मानेंगे। कभी कोई ताना नहीं देंगे, कभी कोई दुख नहीं पहुंचाएंगे। साधु महाराज ने बेटे और बहू की ओर देखा और कहा, अब तुम दोनों भी वादा करो कि तुम अपने वृद्ध माता पिता को प्रेम से देखोगे, उन्हें कभी दुख नहीं दोगे, उनके शब्दों को सहन करोगे और आदर दोगे। बेटी और बहू ने एक स्वर में कहा,
गुरुदेव, हम भी वादा करते हैं कि अब से अपने माता पिता को सच्चे हृदय से अपनाएंगे और कभी उन्हें कष्ट नहीं। संत ने संतोष की सांस ली और बोले, अब जब तुम सबने यह वचन ले लिया है तो पहले अपने अपने वचनों का पालन करो। जब तुम्हारे घर में सच्चा प्रेम और शांति उतर आएगी तभी मैं इस घर का अन्न स्वीकार करूंगा। यह कहकर वे शांत भाव से खड़े हुए और अपनी कुटिया की ओर चल पड़े। लड़की के माता पिता ने भी समधी परिवार से आदर पूर्वक विदा ली और अपने घर लौट गए। समय बीता। वृद्ध सास ससुर ने साधु महाराज की बातों को अपने जीवन में उतार लिया। जो घर कभी झगड़ों का अड्डा था वह अब मंदिर सा बन गया। जिस बहू का चेहरा देखकर कभी झुंझलाहट होती थी वही बहू अब उन्हें अपनी सगी बेटी सी लगने लगी। बहू भी पूरे मन से उनकी सेवा करने लगी जैसे वे उसकी अपनी संतान हो। घर में प्रेम, सेवा और श्रद्धा की खुशबू फैलने लगी। बेटा भी अब पहले से कहीं अधिक शांत और सुखी हो गया। घर में पहले जहां झगड़े होते थे अब वहां प्रभु की कृपा और सुकून का वास हो गया, क्योंकि जब बड़े आदर पाते हैं और छोटे प्रेम तभी घर स्वर्ग बनता है। समय और भी बीता। एक दिन लड़की की मां ने अपने पति से कहा, देखो हमारी बेटी ससुराल गई, काफी समय हो गया है, अब तक कोई खबर नहीं आई, क्यों ना एक बार जाकर देख लिया जाए कि वह सुखी है या नहीं। पति ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम सही कहती हो, मैं कल ही जाकर देखूंगा। अगले दिन वह पिता अपनी बेटी के ससुराल पहुंचे। जैसे ही उन्होंने घर में कदम रखा उनकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठीं। उनकी बेटी सास ससुर की सेवा में लीन थी, सच्चे मन से उन्हें सम्मान दे रही थी। सास ससुर भी अब अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह स्नेह देने लगे थे। पूरा घर भक्ति, प्रेम और सौहार्द से भरा हुआ था। सबके चेहरों पर संतोष और संतुलन की आभा थी। हर कोई अपने कर्तव्यों को श्रद्धा और समर्पण से निभा रहा था। यह दृश्य देखकर उस पिता के मन में विचार आया, हमारा भी तो परिवार है, हमारे भी बेटे और बहू हैं, फिर हमारे घर में ऐसी शांति क्यों नहीं? क्यों वहां प्रेम की जगह कलह है? उसके मन में साधु महाराज की बातें याद आईं। वह तुरंत साधु महाराज के पास गया और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, जैसे आपने मेरी बेटी के ससुराल में शांति और प्रेम की धारा बहा दी, वैसे ही अब मेरे घर के लिए भी कोई उपाय बताइए। साधु महाराज मुस्कुराए और बोले, बच्चा, जो 4 बातें मैंने तुम्हारी बेटी के सास ससुर को बताई थीं, वे किसी एक घर के लिए नहीं थीं, ये सारे संसार के लिए हैं। अगर तुमने इन्हें अपनाया नहीं तो तुम हमेशा दुख में रहोगे। जब तक वृद्ध अपने भीतर संयम, धैर्य और प्रेम नहीं लाते तब तक बेटे बहुएं उनसे दूरी बना लेते हैं। यही जीवन का सत्य है। संत के इन वचनों को सुनकर पिता ने श्रद्धा से प्रणाम किया और मन ही मन ठान लिया कि अब से वह भी वही 4 बातें अपनाएगा। जैसे ही उस पिता ने साधु महाराज की बताई 4 बातें अपने जीवन में उतारना शुरू किया, घर में एक नया अध्याय शुरू हो गया। जहां पहले बेटे और बहू रूखेपन से बात करते थे, अब वे आदर और स्नेह से बोलने लगे। जहां कभी घर का वातावरण झगड़ों से भरा रहता था, अब वहां शांति और प्रेम की मिठास फैल गई। कुछ समय बाद साधु महाराज गांव के भ्रमण पर निकले और उसी पिता के घर पहुंचे। मुस्कुराते हुए उन्होंने पूछा, बच्चा, अब तो जीवन की यात्रा सुखद हो गई होगी। पिता भाव विभोर होकर बोले, गुरुदेव, आपकी कृपा से हमारा घर अब स्वर्ग बन चुका है। सब एक दूसरे से प्रेम करते हैं और सम्मान देते हैं। आपने न केवल हमारी बेटी के ससुराल में परिवर्तन लाया, बल्कि हमारे अपने परिवार में भी सुख का दीप जला दिया। हम यह उपकार जीवन भर नहीं भूल सकते। उधर लड़की के ससुराल में भी अब प्रेम और मेल जोल का माहौल था। पड़ोसी यह देखकर हैरान रह गए। वे फुसफुसाने लगे, इस घर में तो पहले हर रोज कलह होती थी, अब तो जैसे यह घर मंदिर बन गया है। ऐसा क्या हुआ? सच्चाई जानने के लिए एक पड़ोसी एक रात चुपचाप दीवार के पास जाकर बैठ गया। घर के भीतर बातचीत सुनकर उसने कहा, साधु महाराज की कृपा से ही आज हमारा जीवन इतना शांत और सुखद हो पाया है। उनकी 4 बातों ने हमारे जीवन को नई दिशा दी। यह सुनकर पड़ोसी की आंखें खुल गईं। सुबह होते ही वह भागता हुआ साधु महाराज की कुटिया पर पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, गुरुदेव, मैंने सुना है कि आपकी 4 बातों ने उस परिवार का जीवन बदल दिया। कृपया मुझे भी वे बातें बताइए
ताकि मेरे घर में भी सुख और शांति लौट सके। साधु महाराज शांत स्वर में बोले, हाँ, यह सत्य है कि मेरी बताई बातों से उनका जीवन सुधर गया, लेकिन तुम्हारा स्वभाव अलग है। मैं तुम्हें ये बातें नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुम वही व्यक्ति हो जो गांव में झगड़े करता है, चुगली करता है और लोगों के घरों में फूट डालता है। अमूल्य ज्ञान ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता जो खुद दूसरों का सुख छीनता है। यह सुनकर पड़ोसी फफक पड़ा। साधु महाराज के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा। गुरुदेव, मैं मानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की हैं। मैंने लोगों के रिश्तों में जहर घोला, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं। वचन देता हूं कि अब कभी किसी के घर झगड़ा नहीं करवाऊंगा। साधु महाराज ने उसकी विनम्रता और पश्चाताप देखकर करुणा दिखाई और उसे भी वहीं 4 बातें समझा दी। वाणी में मधुरता, समय का ध्यान, भोजन में सहनशीलता और घर की बातें बाहर न कहना। धीरे धीरे वह पड़ोसी अपनी आदतें बदलने लगा। अब वह न तो किसी के खिलाफ कुछ कहता, न चुगली करता। उसकी पत्नी यह देखकर हैरान रह गई और बोली, यह क्या चमत्कार हो गया? तुम तो वही इंसान हो जो दिन रात दूसरों की बुराइयां करता था। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, अब अचानक तुम इतने शांत कैसे हो गए? पति मुस्कुराया और बोला, यह मेरा परिवर्तन नहीं, बल्कि साधु महाराज का प्रभाव है। मैं उनकी शरण में गया और उन्होंने मुझे जीवन की दिशा बदलने वाली 4 बातें बताईं। अब से हम दोनों भी उन्हीं रास्तों पर चलेंगे। पति की यह बात सुनकर पत्नी भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलक पड़े और वह बोली, तो चलो हम भी उस राह पर चलें और अपने बुढ़ापे को सुखमय बनाएं। धीरे धीरे उस परिवार में भी बदलाव आने लगा। जहां पहले ताने और कटुता भरी रहती थी, अब वहां प्रेम और समझदारी बसने लगी। जहां हर दिन झगड़े होते थे, अब वहां शांति और एकता का दीप जलने लगा। और इस तरह केवल एक साधु महाराज की शिक्षा से 3 परिवारों का जीवन पूरी तरह बदल। वही पड़ोसी जो कभी विवादों का कारण था, अब गांव का सबसे शांत और प्रिय व्यक्ति बन चुका था। उसकी वाणी अब मधुर हो गई थी और उसके जीवन में सुख का रंग भर चुका था। मित्रों, कहा जाता है कि वाणी में बहुत बल होता है। मधुर वचन किसी का जीवन संवार सकते हैं और कटु वचन उसे तोड़ भी सकते हैं। जैसा संत कबीरदास जी ने कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपहू शीतल होए। यानी हमें ऐसे बोलना चाहिए जिससे सामने वाला दुखी ना हो, बल्कि और अधिक हमारे साथ जुड़ जाए। क्योंकि जब हम प्रेम से बोलते हैं तो घर में आनंद, समाज में सम्मान और जीवन में संतोष मिलता है। दर्शक बंधु, कथा अभी समाप्त नहीं हुई है। अब हम जानेंगे एक बूढ़ी माँ की वे 3 अमूल्य बातें जो बताती हैं कि बुढ़ापा कब और क्यों नरक बन जाता है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक वृद्धा माँ रहा करती थी। झुकी हुई कमर, कांपते हाथ, धुंधली आंखें। लेकिन अनुभव ऐसा कि बड़े बड़े विद्वान भी उनके आगे चुप हो जाते। हर दिन गांव के बच्चे, युवा और बुजुर्ग उनके पास बैठते, क्योंकि उनके शब्दों में जीवन की गहराई और सच। एक दिन कुछ युवक उनके पास बैठे थे। उनमें से एक ने पूछा, माई, आपने जीवन के हर रंग देखे हैं, सुख भी और दुख भी, लेकिन आप जैसे शांत और सुलझे लोग भी आखिर बुढ़ापे में दुख क्यों सहते हैं? मां मुस्कुराई, आंखें बंद कीं और एक लंबी सांस लेकर बोली, बेटा, बुढ़ापा सजा नहीं है, ये तो जीवन का अंतिम पड़ाव है। लेकिन जब यह मोड़ कठिनाई और दुख लेकर आता है तो उसके पीछे 3 कारण होते हैं, और वे तीनों कारण हम खुद ही अपनी जवानी में बोते हैं। आज मैं तुम्हें वही 3 बातें बताती हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखी हैं और दिल से महसूस की है। माँ ने पहली बात बताई, माता पिता की उपेक्षा करना। उनकी कांपती आवाज में गहरी पीड़ा थी। जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में बोझ समझा, जिन्हें दुलार की जगह ताने दिए, सेवा की जगह उपेक्षा दी, उसके बुढ़ापे में भी कोई सेवा नहीं करता। बेटा, जवानी में माँ बाप तुम्हारा सहारा होते हैं और बुढ़ापे में वे तुम्हारे सहारे हो जाते हैं। अगर तुमने उनके थाली में आधा खाना दिया तो जीवन का नियम है, बुढ़ापे में तुम्हें थाली तक नहीं मिलेगी। फिर माँ ने दूसरी बात कही। उनकी आंख से एक आंसू टपका। बच्चों को अपनी कमाई समझ लेना। उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, मैंने भी यही गलती की थी। सोचा था बेटा बड़ा होगा तो सहारा बनेगा, बहू आएगी तो माँ कहकर गले लगाएगी, लेकिन मैंने जो कुछ किया वह कर्तव्य था, कोई सौदा नहीं। आज के समय में लोग सब कुछ बेटों के नाम कर देते हैं।
घर, जमीन, जिम्मेदारी, सोचते हैं कि अब वे देखभाल करेंगे। लेकिन जब खुद बेबस हो जाते हैं तो वही घर एक कैद बन जाता है। इसलिए बेटा, जब तक हाथ पैर चलें, आत्मनिर्भर रहो। अगर सेवा हो जाए तो अच्छा है, न हो तो नाराज मत होना, क्योंकि सेवा कोई अधिकार नहीं बल्कि सौभाग्य है। अब मां की आवाज थोड़ी सख्त हो गई थी। उन्होंने कहा, तीसरी बात है स्वार्थ के लिए निभाए गए रिश्ते। मां ने तीसरी और आखिरी बात बताई, बेटा, जो रिश्ते सिर्फ मतलब के लिए निभाए जाते हैं वही बुढ़ापे में कांटे बनकर चुभते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, भाई बहन तब तक साथ रहते हैं जब तक जमीन जायदाद बांटनी ना हो। रिश्तेदारों से मेल जोल तब तक बना रहता है जब तक कोई फायदा ना हो। लेकिन जैसे ही काम निकल जाता है वही रिश्ते धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और फिर बुढ़ापे में इंसान को अकेलापन घेर लेता है। बेटा, याद रखना, अकेलापन ही बुढ़ापे की सबसे बड़ी सजा है। इतना कहकर मां चुप हो गई। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। हर चेहरा गंभीर था, मानो किसी ने सबकी आत्मा को छू लिया हो। किसी के पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। थोड़ी देर बाद मां ने धीमे स्वर में कहा, अगर बुढ़ापा सुखी चाहिए तो जवानी में संयम रखो, सेवा करो और आत्मनिर्भर बनो, वरना चाहे सोने का महल क्यों ना हो, मन का घर खाली रह जाएगा। बेटा, अगर जीवन को सार्थक बनाना है तो आज ही इन 3 बातों को समझ लो, वरना बुढ़ापा वह दर्द दे जाएगा जिसका कोई इलाज नहीं। मां की यह बातें कोई सामान्य सलाह नहीं थीं। यह तो उनके पूरे जीवन का अनुभव था, जिसे उन्होंने जीकर, सहकर और समझकर पाया था। उन्होंने सबकी ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, अगर इन 3 बातों को हमने आज ही अपना लिया तो कल बुढ़ापा बोझ नहीं बनेगा बल्कि आशीर्वाद बन जाएगा। दर्शक बंधु, अगर आपको भी लगता है कि यह सीख हर घर तक पहुंचना चाहिए तो इस कथा को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहें। और नीचे जय माता जी लिखकर इस सीख का सम्मान जरूर करें। याद रखें, बुढ़ापा तभी दुख देता है जब जवानी में हमने समझने से इनकार कर दिया हो।